हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो रूम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बनाया है। जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसमें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और कैसे उसको हम पहचानते हैं। और जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या क्या इसका हमारा रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है, मीन्स क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम में लेने चाहिए। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है पेशेंट को, जिसकी वजह से उसकी एडियल्स डिस्टर्ब होती हैं। ये ज़्यादातर मिडिल एज और ओल्ड एज के पेशेंट्स में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अगर हम बताएं तो ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंड होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर हम दो वर्ड में यूज़ करें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओ ए। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओ मतलब ओल्ड एज, ए मतलब ऑर्थराइटिस, इस तरीके से उसको हम बोल सकते हैं। बट आजकल के जो टाइम चल रहा है उसमें यंगर एज में भी इस तरीके की प्रॉब्लम पेशेंट्स में दिख रही है। इसके कॉजेज़ क्या हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली मेजर जॉइंट जो बॉडी के हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, स्पाइनल के जो फेशियल जॉइंट्स हैं वो। इसके साथ साथ में फ्रिक्वेंटली स्मॉल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फिंगर्स के जॉइंट्स हैं। बट जो मेजर जॉइंट्स हैं उसको इन्वॉल्व होने की वजह से पेशेंट को सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। आइए हम बताते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको एक मॉडल दिखाऊं कि ये नी जॉइंट क्या है मॉडल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जो नी जॉइंट का मॉडल है इसमें क्या है। नी जॉइंट बेसिकली तीन बोन्स मिलकर बना होता है। फर्स्ट हमारी होती है फीमर बोन, दूसरी हमारी होती है टिबिया बोन, तीसरी होती है हमारी पटेलर। ये देख रहे हैं हम, इसको बोलते हैं पटेलर बोन, ठीक है। एक चौथी बोन और होती है उसको हम बोलते हैं फिबुला बोन, ठीक है। बट ये इसका नी जॉइंट में कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि ये वेट बेरिंग सरफेस नहीं है इसकी। तो मेन जो प्रॉब्लम होती है इसमें फीमर और टिबिया के बीच में होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं फीमर एंड टिबिया के बीच में। और प्राइमरी स्टेज जब जैसे जैसे स्टेज बढ़ती आती वैसे वैसे इसका जो ये पटेला और जो फिमोरल है इसमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कि ये दोनों कंपार्टमेंट यानी फीमर और टिबिया दोनों कंपार्टमेंट और पटेला तीनों कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में बता दूँगा आपको। देखिए जब इसको हम बैंड करते हैं, अगर इसको हम थोड़ा साइड में करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है, ये जो स्मूथ सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। ये जो होता है आर्टिकुलर सरफेस को कवर करता है दोनों, यानी फीमर में और टिबिया में दोनों सरफेस पे होता है आर्टिकुलर सरफेस में, और ये पूरी आर्टिकुलर सरफेस को कवर करता है। ये स्मूथ होता है और इसके थ्रू फ्रिक्वेंट मूवमेंट पेशेंट विदाउट एनी फ्रिक्शन मूवमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये है मेनिस्काई। ये गद्दी टाइप का स्ट्रक्चर है, गद्दी नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि जो पेशेंट को जब इसमें प्रेशर होता है, प्रेशर लगता है तो एक तरीके से कुशन प्रेशर एब्जॉर्बर काम करता है, कुशन का वर्क करता है, ठीक है। इसको हम और अगर बैंड करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर लिगामेंट्स शो हो रहे हैं, ये है एंटी एक्रोशिएट लिगामेंट, ठीक है। बेसिकली हमारा तीन स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसके बारे में बताता हूँ। तो जब क्या होता है कि इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस को, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉर्डर में जब बॉडी में वाटर कंटेंट कम होता है तो क्या होता है कि ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसमें धीरे धीरे फ्रिक्शन होता है, मीन धीरे धीरे ओवर प्रेशर की वजह से धीरे धीरे इसमें जो कार्टिलेज है इसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पहली स्टेज में सिर्फ इसमें एक विदाउट ओनली प्रेशर की वजह से पेशेंट को सिर्फ पेन कंप्लेन होता है, ठीक है, ठीक है। और जो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में पेशेंट कंप्लेन करता है पेन, स्वेलिंग और रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। देन इसके साथ साथ में
पेशेंट को रेस्टिंग में भी पेन होता है। मीन्स पेशेंट को रेस्टिंग में, जब वो वेट बेयरिंग पोजीशन में हो तो भी पेन होता है, और जब वो रेस्टिंग में हो तो भी पेन होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे हमारा इसके सराउंडिंग एक सनवेव फ्लूइड होता है। सनवेव फ्लूइड का वर्क क्या होता है कि वो पूरे लुब्रिकेशन देता है पूरे जॉइंट्स को। ठीक है। तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं, तो जब हम हमारा नी लॉक्ड होता है तो वो सनवेव फ्लूइड आर्टिकुलर सरफेस के बाहर होता है। ठीक है। तो हम बोलते हैं क्लोज पैक पोजीशन। जब उसको हम ओपन करते हैं, यानी हम नी जब बैठते हैं, तो हमारा जो फ्लूइड होता है वो जॉइंट के अंदर होता है। तो ये जो सनवेव फ्लूइड का मूवमेंट है, सरफेस के बीच में आना, सरफेस के बाहर जाना, ये कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मूवमेंट ऑफ द सनवेव फ्लूइड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द कार्टिलेज। एंड कार्टिलेज का जो सेकेंड मीडियम है न्यूट्रिशन का, वो है इसके नीचे जो सबकॉन्ड्रल जो बोन होती है टिबिया के आर्टिकुलर सरफेस में, इसके थ्रू, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम मूवमेंट करेंगे उतना हमारा कार्टिलेज जो है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे फ्लूइड कम होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब मैं बैठता हूँ तो बैठने के जब मैं उठता हूँ तो मुझे एक दो स्टेप स्टिफनेस होती है, इसके बाद फिर हम बेटर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड की कमी हो रही है। ठीक है। तो जैसे ही हम उठ के चलते हैं तो फ्लूइड को मूवमेंट करने में पूरे जॉइंट में थोड़ा टाइम लगता है। 2-3 स्टेप के बाद पूरा फ्लूइड मूवमेंट करने लगता है। तो होता है कि हाँ, इसका मतलब कि फ्लूइड की कमी सेकेंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज में फ्लूइड और कम हो जाता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है बिल्कुल डैमेज हो जाता है और बोन से बोन रब करती है। ये थर्ड स्टेज में बोलते हैं एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। तो जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये एज की वजह से होती है, और ओबेसिटी, यानी बहुत जो हैवी लोग हैवी ओबेसिटी होती है जिनको, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो या फिर जो बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन मेंटेन करते हैं, या जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, या जो जंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनको ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। यंगर एज में कॉमन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ओवर यूज़। अगर हम जॉइंट का ओवर यूज़ करेंगे तो वियर एंड टियर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि यंगर एज में भी आजकल देखी जा रही है। ठीक है। और जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, वो किसी डिजीज़ से रिलेटेड होती है। जैसे कि कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, या उसको हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, उससे रिलेटेड, या कोई ट्रॉमा है या कोई इन्फेक्शन है, उससे रिलेटेड जो आर्थराइटिस होती है वो होती है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। फ्रेंड, जैसे जैसे पेशेंट मूवमेंट करता है वैसे वैसे क्या होता है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होता है, और धीरे धीरे अब इसको कंफर्म करने के लिए हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस किस तरीके की है और किस स्टेज की है, हम उसमें एक्सरे से कंफर्म करते हैं। जब एक्सरे कराते हैं तो क्या होता है, एक्सरे में हमें 3 चीज़ें दिखती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली होती है कि जब जैसे जो इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस है, दोनों बोन के बीच के सरफेस का जो स्पेस है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है। तो हमें क्या दिखाई देगा, जो मीडियल साइड है उधर का स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सरे में कम दिखाई देगा, स्पेस दोनों के बीच में स्पेस जो है कम दिखाई देगा। और ये जो मार्जिन्स हैं इसमें क्या होगा, हमें एक न्यू बोन ग्रोथ दिखाई दे, इसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, जो सबकॉन्ड्रल पार्ट होता है, ड्यू टू रिपीटेड फ्रिक्शन उसमें माइन्यूट फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जब उसमें कैलस बनता है तो एक तरीके से वो न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, तो वो उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स, जो कि आर्टिकुलर सरफेस और मार्जिन्स में होते हैं। तीसरा हमें दिखता है डिफॉर्मिटी, यानी ये एडवांस स्टेज में होती है। तो जब रिपीटेड प्रेशर की वजह से जॉइंट में डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो बो शेप हो जाती है, नी हमारा ऐसे बो शेप का हो जाता है, तो बोलते हैं बोनी। ये कॉमन डिफॉर्मिटी है। तो ये है हमारा कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या स्टेज होती हैं, और कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या कैसे इसको हम इसकी प्रोसेस को रोक सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इट इज़ ए नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है। विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्टियोफाइट ओवर द आर्टिकुलर सरफेस एंड मार्जिन्स ऑफ द जॉइंट। ठीक है। तो अब इसके अगर हमको ये किसी पेशेंट को हो गया है तो कैसे उसको हम और इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं, और कैसे पेशेंट की एक्टिविटी को बेटर कर सकते हैं, ये आपको हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।